हेलो डियर किड्स, न्यूमरस स्किल्स सीनियर केजी में अब तक हमने राइट, लेफ्ट, बिग, स्मॉल के कंसेप्ट लर्न किए हैं और आज हम उसके आगे लॉन्ग, शॉर्ट और टॉल शॉर्ट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग और टॉल में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इन दोनों के साथ जो जुड़ा है वो है शॉर्ट। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट आपको समझाने के लिए इस स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प हम लेंगे। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, लॉन्ग और टॉल ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। लॉन्ग यानी जो लंबाई से रिलेटेड है, जो लेंथ से रिलेटेड है, जो कभी भी स्टैंडिंग में नहीं होगा। अगर आपको दो बिल्डिंग्स में जो टॉल है उसमें कंपैरिजन करना है तो आप लॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टॉल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हाइट से रिलेटेड होता है, ये वर्टिकल एक्सटेंट से रिलेटेड होता है। और अगर आपको रास्ते की लंबाई नापनी है या फिर रस्सी है, रस्सी की लंबाई नापनी है तो आप कभी भी टॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ड का, आप लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लेंथ से रिलेटेड है। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए जैसे रेगुलर क्लास होता है तो उस क्लास में आप दो बच्चों को खड़ा करके उनके हाइट के बारे में बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि हु इज़ टॉल एंड हु इज़ शॉर्ट। आप बच्चों के बालों को, दो गर्ल्स को या दो बॉयज़ को खड़ा करके उनके बालों की लेंथ, किसके बाल लंबे हैं और किसके बाल छोटे हैं, यानी लॉन्ग शॉर्ट, ये कंसेप्ट बता सकते हैं। लेकिन दोनों को खड़ा करके अगर आप उनकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वर्ड्स यूज़ करेंगे। और अगर आप उनके बालों के बारे में या फिर उनकी पेंसिल्स है या फिर दो अलग अलग रूलर्स है तो इसमें से अगर आप ऐसे भी रखते हैं या फिर ऐसे भी रखते हैं तो यहाँ पे लेंथ के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे टॉल शॉर्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी लॉन्ग का कंसेप्ट हम लर्न करेंगे वैसे ही लॉन्ग का जो कंसेप्ट होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे, याद रखिए वो रिलेटेड विथ लेंथ होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट में होगा। और जब भी आप टॉल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वो रिलेटेड विथ हाइट होगा और वर्टिकल एक्सटेंट में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टॉल के कंसेप्ट के बारे में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे दो पेड़ है, एक आपके घर के आंगन में गमले में लगा हुआ है और एक बरगद का पेड़ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं दोनों में से विच वन इज टॉल। डेफिनेटली बरगद का जो पेड़ है वो टॉल होगा और जो आपके आंगन में, घर के आंगन में लगा हुआ पेड़ होगा वो शॉर्ट होगा। तो इसी तरह से एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, लेंथ लॉन्ग है तो वो रिलेटेड विथ लेंथ होगा, लंबाई से रिलेटेड होगा, और अगर टॉल है तो वो रिलेटेड विथ हाइट होगा, ऊंचाई से रिलेटेड होगा। तो ये बात अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी टेक्स्ट बुक में देखते हैं, पेज नंबर 18 कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना है। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट का, जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दी गई है, सर्कल द शॉर्टर ऑब्जेक्ट। तो इसमें से आपको शॉर्टर ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई छोटी है, कम है, तो उसे आपको सर्कल करना है। तो आप देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है और ये जो वर्क आपको करना है, एक्टिविटी आपको करनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये रस्सी और ये रस्सी, इन दोनों रस्सी को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लंबी हो सकती है। देखिए अभी ये रस्सी है, इसको नॉट नहीं बंधी हुई, गांठ नहीं है और सीधी टंगी हुई है, तो ये डेफिनेटली छोटी होगी। और ये रस्सी है, उसे दो नॉट्स है, तो ये रस्सी दिखने में भी आपको लंबी दिख रही है। तो आपको कौन से वाले को कंपैरिजन करना है, इसकी लेंथ और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विच वन इज शॉर्ट। तो ये है या ये है, ये देखिए, और उसके बाद आपको जिसकी लंबाई छोटी है उसे सर्कल करना है। इसकी लंबाई छोटी है तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दो रूलर्स दिए हुए हैं, तो इन रूलर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रूलर छोटी है।
ये वाली या ये वाली? बताइए आप कौन सी रूलर छोटी है। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूलर छोटी है। नीचे यहाँ पे क्रेयॉन्स कलर दिए हैं। जैसे आप देखते हैं कि कलर बॉक्स में भी बड़े और छोटे क्रेयॉन्स होते हैं, तो इसमें भी आपको जो छोटा वाला क्रेयॉन है उसे सर्कल करना है। तो बता सकते हैं आप ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है? बताइए, ये वाला छोटा है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। ओके, अब नीचे यहाँ पे दिया है टिक द लाइन विच इज़ लॉन्गर। तो अभी आपको यहाँ पे जो लाइन लंबी है उसे टिक करना है। यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं वहाँ पे आपको उसे टिक करना है, टिक मार्क करना है। तो आप बताएंगे मुझे कौन सी वाली लंबी है? लंबी यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये वाली या ये वाली? अब तक हमने शॉर्ट वाले को सर्कल किया है, तो अभी हमें जो लेंथ वाइज लंबा है उसे टिक करना है। तो कौन सा है बताइए, ये या ये? ऊपर वाली जो लाइन है वो लंबी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, तो ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए और ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए कुछ और एग्जाम्पल्स इसके हम लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फायर क्रैकर्स का पिक्चर है, तो आपको मुझे बताना है कौन सी लेड, ये वाली या ग्रीन वाली या रेड वाली? लंबी कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है? बताइए। जो लंबी है उसे आपको एक्स करना है, क्रॉस करना है, और जो छोटी है उसे आपको टिक करना है, यानी राइट मार्क करना है। तो कौन सी वाली? ग्रीन वाली शॉर्ट है इसलिए हमने उसे टिक किया है, और रेड वाली लंबी है इसलिए हमने उसे क्रॉस किया है। ये जो एक्टिविटी है वो टिक और क्रॉस करने की है। यहाँ पे भी दो मैट दिए हुए हैं, एक वाली मैट शॉर्ट है और एक वाली मैट लंबी है। एक मैट हम खाना खाने के लिए बैठते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है, तो वो शॉर्ट है, और एक मैट जिस पे हम योगा करने के लिए बैठते हैं तो वो लंबी है। तो इस मैट को हम लॉन्ग कहेंगे और इसको शॉर्ट कहेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, जो मैट शॉर्ट है उसे यहाँ पे टिक कर देंगे, और जो लॉन्ग है उसे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए दो पेंसिल्स दी हुई है, तो आप इसमें से या आपके फ्रेंड की और आपकी पेंसिल दोनों को चेक करके आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों में से किसकी पेंसिल लंबी है। तो यहाँ पे देखिए येलो वाली लॉन्ग है या ब्लू वाली लॉन्ग है, आप बता सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे येलो वाली लॉन्ग है तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, और ब्लू वाली शॉर्ट है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। यहाँ पे आगे दो हॉकी स्टिक दिए हुए हैं। कौन सा गेम है? हॉकी, आउटडोर गेम है। तो इसमें से भी आप बता सकते हैं ऑरेंज वाली हॉकी स्टिक शॉर्ट है या पिंक वाली हॉकी स्टिक शॉर्ट है। तो जो शॉर्ट है उसे हमें टिक करना है, राइट मार्क करना है, और जो शॉर्ट है उसे हमें जो लॉन्ग है उसे हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे भी हम जो छोटी वाली स्टिक है ऑरेंज वाली उसे राइट कर देंगे, और जो पिंक वाली स्टिक है उसे क्रॉस कर देंगे। इस तरह से ये लॉन्ग और शॉर्ट का जो कंसेप्ट है आपके बुक में, उसे आज हमने देखा है। तो आप भी आपके बुक में ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, और आगे का जो टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।